ओके हे एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसएपीएसआई के यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइज, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कमांड टास्क। राइट, कमांड टास्क के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस है, और जस्ट फॉर दिस रीज़न ओनली मैं ये जो वीडियो है एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करूँगा। मैं इसके अंदर शायद 3 पार्ट लूँगा, क्योंकि अब क्या है ना कि मुझे पता है कि आप लोग एक बार में तो पूरी वीडियो देखोगे नहीं, बट एंड मुझे ही मेक श्योर करना है कि आप लोग पूरी वीडियो देखो। तो गाइस, मैं आपको पहले से बताया था व्हाट आर द क्वेश्चंस आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट डज इट सिग्निफाई इफ जीटीओ कॉल्स यू एट सेकंड लास्ट और लास्ट पोजीशन। अगर आप लोग को जीटीओ अगर लास्ट या सेकंड लास्ट में बुलाता है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ सिग्नल है या नहीं, क्या तुम सेलेक्ट होने वाले हो या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, हाउ शुड द इंट्रोडक्टरी टॉक बिटवीन अस एंड द जीटीओ शुड बी। क्या रहता है कि जब कमांड टास्क स्टार्ट होने से पहले जीटीओ आपसे बातचीत करता है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सेकंड, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट, नहीं थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट जीटीओ कैन आस्क अस। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ जीटीओ आस्क द क्वेश्चन विच इज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन अ इंटरव्यू। यानी कि अगर आपसे वही क्वेश्चन जीटीओ वापस पूछता है जो आपसे ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछ चुका है, तो आपको क्या आंसर करना चाहिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ओके, नाउ इसके बाद हमारे 6 क्वेश्चंस और हैं, राइट। सो इज इट गुड फॉर द कैंडिडेट इफ ही इज बीइंग कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। व्हाट इफ आई एम कॉल्ड बाय ओनली वन कमांडर एज अ सबऑर्डिनेट, डज इट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। व्हाट विल हैपन इफ नो वन कॉल्स यू एज अ सबऑर्डिनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सबऑर्डिनेट। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द साइन ऑफ अ गुड सबऑर्डिनेट। तो गाइस, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बता दिए तो आप समझ जाओ कि ये थोड़े से मिनट की वीडियो है, इसके अंदर आपको सारे अच्छे इंसाइट्स मिलने वाले, राइट। बी विथ मी, एक बार ये वीडियो वॉच करोगे आपके सारे एसएसबी के जितने, जब भी आप एसएसबी जाओगे कमांड टास्क के अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज इट सिग्निफाई इफ जीटीओ कॉल्स यू एट सेकंड लास्ट और लास्ट पोजीशन। गाइस, ये एक ऐसा मिथ है कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कमांड टास्क के अंदर होता है क्या है, कि कमांड टास्क के अंदर आप सब लोगों को जैसे वन से चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोगों को बिठा दिया जाता है, और फिर जीटीओ आपको रैंडमली किसी भी ऑर्डर में बुलाता है। और बहुत बार हम लोग ऐसा पैटर्न करते हैं कि यार अच्छा, इसको सबसे पहले बुलाया था तो ये सेलेक्ट हो गया, या आप कभी हम किसी और एसएसबी में जाते हैं तो अच्छा, इसको लास्ट में बुलाया था तो इसको सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमेशा रहता है ना, फर्स्ट में बुलाया था लास्ट में बुलाया था, इन्हीं पे जो सब लोगों की ज़्यादा नज़र रहती है। पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस है कि वो लास्ट में बुला रहा है सेकंड लास्ट में बुला रहा है। नहीं दोस्तों, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप इस तरीके से समझो कि जीटीओ ग्राउंड पे बहुत सारे टास्क होते हैं, हर एक टास्क का एक लेवल रहता है, राइट। लेवल 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते होंगे, बट ऐसा भी नहीं कि लेवल 1 के बाद हमेशा लेवल 6 ही आएगा, राइट। लेवल 6 के बाद लेवल 1 ही आएगा। कोई भी हर एक जो टास्क होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से कहीं पे भी हो सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाऊंगा, बट कहने की बात है दोस्तों, आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि आपको किस ऑर्डर में बुलाया जा रहा है, राइट। नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा बस एक ही बिजनेस है, जब आपको बुलाया जाएगा गो एंड परफॉर्म, सिंपल। सेकेंड, हाउ शुड बी द इंट्रोडक्टरी टॉक बिटवीन अस एंड द जीटीओ। यानी कि अब जब जीटीओ आप लोगों को बुलाता है तो सबसे पहले जीटीओ आप सबसे हैंडशेक करता है, राइट। तो गाइज, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर जीटीओ खुद अगर हैंडशेक कर रहा है तभी आप हैंडशेक करोगे, ऐसा नहीं कि आप जाके हाथ मिलाओ, डोंट डू दैट। आप हैंडशेक क्यों करता है उसका रीज़न आप जानो। हैंडशेक वो इसलिए करता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस चेक करना आपका, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अब बहुत बार क्या होता है कि जब हम फॉर्म हैंडशेक मिलाते हैं, राइट, फॉर्म मतलब कि जैसे जितना पावर जीटीओ लगा रहा है उतनी पावर आप लगा रहे हो, तो फॉर्म हैंडशेक शो करता है कॉन्फिडेंस। गाइज, जाके ऐसे हाथ मत दे देना, ठीक है। और ऐसे और गीला मतलब ऐसा नहीं कि तुम हाथ, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हाथ पकड़ते हैं, लोग ऐसे दे देते हैं, पर ऐसे हाथ नहीं, डोंट डू दिस थिंग। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम जाके अपनी पावर दिखा दो, भैया आज तो जीटीओ को मैं दिखाता हूँ मेरी कितनी पावर है, और जाके ऐसे कर दो, नहीं। जैसे जीटीओ हाथ मिलाए वैसे ही तुमको हाथ मिलाना है।
उसके बाद गाइस जीटीओ इज गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं. दीज क्वेश्चन कैन बी लाइक वेरी सिंपल, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द PIQ. कहाँ से आए हो, राइट? अच्छा, जहाँ से आए उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. अच्छा, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी गई? अच्छा, अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? अच्छा, इंटरव्यू तुम्हारा कैसा गया? हाउ वाज द साइकोलॉजी टेस्ट? एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करता है. एंड बहुत बार जीटीओ तुमसे वही क्वेश्चन पूछ लेता है जो तुम्हें इंटरव्यू के अंदर ही पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को मैं आगे लूँगा. तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर SSB के अंदर सिलेक्शन लेना है, एक चीज़ ध्यान में रखना कि यू शुड बी एबल टू डू अ गुड कॉन्वर्जेशन. एक अच्छी कॉन्वर्जेशन तुमको करनी आनी चाहिए. और इसके अंदर घबराने का नहीं है. पता चले कि तुम्हारा दिल एकदम धक 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 कर रहा है, तो ना बेटा ना, ऐसे तो नहीं होने वाला. यू शुड बी फ्री, राइट? बात कर रहे हैं, बात करो. एक तरीके से जिस तरीके से गार्डन में दो लोग वॉक नहीं करते, वैसे ही तुम और जीटो ग्राउंड पे वॉक करोगे यार, चलते चलते बात करो. तुम लोगों ने न्यूज़ पे भी तो देखा होगा, राइट? बहुत बार न्यूज़ रिपोर्टर पॉलिटिशियन के साथ जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी तो साथ में वॉक करते हैं. वही नॉर्मल वॉक तुमको करनी है. नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा, जवाब दो, घबराने का नहीं है. साथ साथ वॉक करना, पता चले वो आगे चले गया तुम पीछे रह गए. डोंट डू दैट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द क्वेश्चन दैट जीटीओ कैन आस्क? जीटीओ दोस्तों तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. एक तरीके से समझ लो तुमसे छोटा इंटरव्यू भी ले सकता है. ही कैन डू दैट. ऐसा कोई सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कि जो पूछेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि ही कैन आस्क कि तुम्हारा अच्छा तुम पहले क्यों नहीं सेलेक्ट हुए. बहुत बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो तुमसे इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा गया है. मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझसे उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि तुमने विपुल इतनी कम SRTs क्यों की. देख लो दोस्तों, साइकोलॉजी में मैंने कम SRTs की थी. इंटरव्यू अफसर ने मुझसे पूछी, जीटीओ ने भी मुझसे पूछी. तो जो ये लोग कहते हैं ना कि भैया साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीटीओ आपस में बातचीत नहीं करते, मान लो अगर वो कहते हैं तो समझदार हो तो यू गेट माई साइन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है. सो जीटीओ हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो उसने मुझसे पूछा था कि आपने इतनी कम SRTs क्यों की. तो दोस्तों मेरा आंसर वही था जो मैंने इंटरव्यू में दिया था कि मेरे SRTs इतनी कम क्यों की. एंड मैंने उनका आंसर दिया एग्जैक्टली. एंड दोस्तों सेम क्वेश्चन मुझसे कॉन्फ्रेंस में ही पूछा गया था. सो इट्स लाइक क्वेश्चंस आर बीइंग कंफर्म्ड अगेन एंड अगेन. तुम्हारे आंसर की कंफर्मेशन होती है. सो जो क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू में पूछे गए, सेम क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द जीटीओ एज वेल. तो गाइस क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है. PIQ से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, आपकी जर्नी के बारे में पूछा जा सकता है. बहुत बार तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि अच्छा तुम दिल्ली से इलाहाबाद आए हो, अच्छा टेल मी कौन कौन से स्टेशन आए थे बीच में. उसको स्टेशन जानने का पर्पस नहीं है, ही डजंट वांट टू नो. बट वो क्या रहता है ना कि वो तुम्हारे माइंड को एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे लेके आना चाहता है जहाँ पे तुम्हारा माइंड सोचने लग जाए. अच्छा ऐसा समझ रहे हो. एक होता है प्री ऑक्यूपाइड माइंड कि अच्छा वाई आई वाज नॉट सेलेक्टेड, इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, राइट? वाई आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेज, इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है. बट मैं तुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसके लिए तुझे सोचना पड़े, तो वो चाहता है कि तुम रटाया छोड़ के मैं चाहता हूँ कि तू सोच. तो समटाइम्स ही डू दैट. नेक्स्ट, what will happen if GTO asks you the question that has been already asked by the interviewing officer? दोस्तों आंसर आपका सेम रहना चाहिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम रहना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आंसर छापा है, बोला है, वही तुमको जीटीओ को बताना है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी सबऑर्डिनेट्स. ओके, सो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट. इज इट गुड फॉर द कैंडिडेट्स इफ ही इज बीइंग कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स? हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आपके लिए फेवर में जाएगा कि अगर आपको एज अ सबऑर्डिनेट बार बार बुलाया जा रहा है. इट इज़ रियली वेरी गुड, राइट? वो ये शो करता है कि फर्स्ट तुम्हारी बॉन्डिंग ग्रुप के साथ अच्छी है तभी लोग तुमको बुला रहे हैं. सेकंड, तुमने डेफिनेटली आउटडोर टास्क के अंदर अच्छा किया होगा. बिकॉज चाहे तेरी बॉन्डिंग कितनी भी अच्छी हो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन आउटडोर टास्क, दैट इज इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, दैट इज इन हाफ ग्रुप टास्क, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू कॉल यू. तो देखेंगे कि यार ये एक ऐसा बंदा है, अगर मैं अटका कहीं पे, सो दिस कैंडिडेट कैन हेल्प मी. तो डेफिनेटली तुम्हारा आउटडोर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी तुमको बुलाया जा रहा है. ये आपके फेवर में जाएगा.
एंड गाइस एक टिप देता हूँ, कोशिश करो तुमको मिनिमम 2 लोग तो बुलाए डेफिनेटली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई एम कॉल्ड बाय ओनली वन कमांडर एज अ सबऑर्डिनेट. क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? अगर आपको किसी एक कमांडर ने बुलाया जहाँ पे आपको 2 लोगों को बुलाना चाहिए था, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? दोस्तों अच्छी बात है, तेरे को एक ने तो बुला दिया, राइट. नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है अगर तुझे कोई एक भी नहीं बुलाता. एक ने बुला दिया, यू आर फाइन, डू नॉट वरी, यू आर फाइन. बट और फाइन होना चाहते हो, मेक श्योर कि आप लोगों को 2 लोग बुलाएं, राइट. 2 एक सेफ नंबर है, बट एक तो डेफिनेटली बुलाए तो कर ही लेना भैया. जाके बैरक में रात के बोले ना, भाई मैं तुझे बुलाऊंगा, तू मुझे बुलाऊंगा, एटलीस्ट ये डील कर लेना. बट मेक श्योर के रहो कि तुमको लोग बुलाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ नो वन कॉल्स यू एज अ सबऑर्डिनेट. हाँ दोस्तों, दिस इज नॉट अ गुड फीलिंग, राइट. ये एक अच्छी फीलिंग नहीं है. एंड गाइज इसका डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहता है कि अगर आपको कोई भी नहीं बुला रहा, ये गलत बात है. कोई तो बुलाए. और दोस्तों अगर कोई नहीं बुला रहा ना, तो बी रेडी. शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी रेडी कि कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है. डेफिनेटली डिस्कशन होगा, क्योंकि यार आउटडोर टास्क, जीडी जीपी, ये सारी चीज़ चलेगी यार. बट एट द एंड दे आर जस्ट चेकिंग इज ग्रुप क्वालिटी, राइट. एंड पीपल आर नॉट कॉलिंग यू. कुछ तो लोचा है बॉस. तो यस, अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. बी रेडी कि आपको कोई ना कोई बुलाए, वरना बी रेडी कि आपसे कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड ही माइट आस्क व्हाट यू थिंक, व्हाट एल्स यू कैन डू बेटर, राइट. या तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ बेटर हो सकती थी? तो शायद इसके अराउंड यू कैन टॉक रिगार्डिंग दिस थिंग कि सर मुझे किसी ने बुलाया नहीं, राइट, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ऐसे. ठीक है, बट बी रेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सबऑर्डिनेट. हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर क्या रहता है कि बहुत बार हम लोग सबऑर्डिनेट को बुलाते हैं और हम लोग इससे होता है यारी दोस्ती में बुला देते हैं. गाइज यारी दोस्ती में तूने बुलाया है, बट ये यारी दोस्ती जीटीओ को जाके मत बताना, फर्स्ट. सेकंड, गाइज आप उस एक सबऑर्डिनेट को बुला रहे हो, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है कि जीटीओ ये देखना चाहता है कि यार हाउ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, राइट. एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले अपना टास्क देखना चाहिए, राइट. टास्क देखना चाहिए, उसी हिसाब से डिसीजन लो. बहुत बार क्या रहता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको ह्यूमन वेट्स की ज़रूरत होती है. बहुत बार ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको लगता है यार मुझे ना एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए. यानी कि उसको पता रहना चाहिए कि रस्सी कितनी टाइट बांधे, उसको पता रहना चाहिए कि भैया कि अगर मैं पाँव कहीं पर रख रहा हूँ तो कहाँ पर मुझे पाँव रखा रहना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. तो गाइस जब आप सब ऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहे हो तो यू शुड फर्स्ट सी द टास्क कि टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है. एकदम से ये मत बोलते ना भाई चेस्ट नंबर 12 एंड चेस्ट नंबर 14, बिकॉज जीटीओ इज गोइंग टू आस्क यू द रीजन कि माय डियर फ्रेंड व्हाई यू हैव कॉल्ड दीज 2 chaps ओनली, राइट. तो गाइस आपको जिनको बुलाना है बुलाओ, बट कीप योर रीजंस रेडी बिकॉज ही विल आस्क यू, राइट. तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोज आर डूइंग गुड. और गाइस जीटीओ को भी पता रहता है कि आपके ग्रुप में कौन अच्छा कर रहा है और कौन अच्छा नहीं कर रहा है. तो उसको क्लियर कट दिख जाता है बेटा कि कहाँ पे तेरी दोस्ती काम आ रही है, कहाँ पे तो सच्ची में स्किल्स को, जहाँ पे तो सच्ची में क्वालिटीज़ को कंसिडर करके तू डिसीजन ले रहे हैं. गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना कि तुम दूसरों के सिलेक्शन के लिए नहीं आए हो, तुम दूसरों के सिलेक्शन के लिए नहीं आए हो, तुम अपने सिलेक्शन के लिए आए हो. और तुम जिस तरीके से सब ऑर्डिनेट्स को बुला रहे हो तो वो ये शो करता है कि तू कैसे डिसीजन ले रहा है. एंड अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट को बुलाते हो जो जीटीओ की नज़र में भी एक अच्छा है, तो ही विल बी लाइक इसको पता है गुण कैसे देखे जाते हैं, ही नोज हाउ टू सी द क्वालिटीज इन अ पर्सन. सो गाइज डोंट टेक इट लाइटली कि यार किसी को बुला देते क्या फ़र्क पड़ता, तू मुझको बुला, मैं तुझको बुलाता हूँ, ये तुमको उल्टा भी पड़ सकता है, राइट. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट. गाइस सबऑर्डिनेट की ड्यूटी क्या है? सबऑर्डिनेट का बस एक काम है कि जो कमांडर तुझे बोलेगा तुझे वही करना है, सिंपल.
तुझे कमांडर ने बोला तो अपना काम कर। अब ध्यान रखना कि अब कमांडर तुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई रस्सी एकदम टाइट बांध या प्लैंक को इस तरीके से थोड़ा सा अटका। वो तुझे बोलेगा ओके डू वन थिंग, टेक द प्लैंक, put it over this T-type structure and tie with the goal post that you can see on the ground. सब पे कमांडर ने तो वो कमांड दे दी, तू अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करना। प्लीज, उसने कमांड दे दी और तूने गलत एग्जीक्यूट कर दिया तो ये तेरे अगेंस्ट जाएगा। एज अ सबऑर्डिनेट तेरे को ध्यान रखना है कि जो कमांड मिल रहा है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। बट गाइस, आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा कि क्या कमांड टास्क के अंदर या कमांड टास्क के अंदर सारा काम सबऑर्डिनेट को करना चाहिए या कमांडर को करना चाहिए? इसका आंसर जाते हो ना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा काम करना किसको चाहिए, कमांडर को करना चाहिए, सबऑर्डिनेट को करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ सबऑर्डिनेट का एक ही काम होता है कि जो कमांडर बोले उसी को एग्जीक्यूट करे। और दोस्तों, सबऑर्डिनेट्स मेरे सुनो, चीटिंग मत करना, ये जो आंखों के इशारे मत करना, ठीक है, हाथ ये इशारे कुछ मत करना। क्यों? जीतो हमें बस बैठा बैठा ये देखेगा कि हाँ बेटा कर ले तो कर ले, वो तुझे इंटरप्ट भी नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यू वर सक्सेसफुल चीटिंग करने में। नहीं दोस्तों, वो सब देख रहे हैं। एंड आज सबऑर्डिनेट तुझे लगेगा कि यार मैंने अपनी दोस्ती निभा दी, पता नहीं शायद मेरा साइकोलॉजी ही वीक होगा। गाइज ध्यान रखना, जीटीओ सब ऑब्जर्व करता है, ही इज नॉट ओनली जस्ट पॉइंटिंग इट आउट। सो प्लीज चीटिंग मत करना। एज अ सबऑर्डिनेट तो भी ध्यान रखना, तो भी अपने सिलेक्शन के लिए गया है, तुझे काम करना है, अपना काम अच्छे से कर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट, दैट इज व्हाट इज द साइन ऑफ अ गुड सबऑर्डिनेट। व्हाट इज द साइन ऑफ अ गुड सबऑर्डिनेट? गाइस, आप ये समझ लो कि अगर मैं किसी कैंडिडेट को बुला रहा हूँ एज अ सबऑर्डिनेट, वो सारे टास्क अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। और साथ ही साथ इफ़ इन केस कमांडर, अगर कभी कमांडर स्टक हो जाता है और कमांडर हेल्प मांगता है कि यार चेस्ट नंबर 7, राइट, फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 7 हमारा सबऑर्डिनेट है, तो क्या तुम एक अच्छा आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, क्योंकि जीतो ने तुमको देख के रखा हुआ है, तो तुम क्या अच्छे से बता सकते हो कि यस कमांडर आई कैन गिव यू एन आइडिया, एंड तुम एक अच्छा सोल्यूशन बताते भी हो। एक अच्छे सबऑर्डिनेट का साइन ये होता है कि कमांडर ने जो कमांड दिया वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो विदाउट एनी फेलियर। इफ़ इन केस कमांडर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और वो कमांडर तुमसे हेल्प ले रहा हो तो तुम अच्छी हेल्प कर सको। कमांडर अगर तुमको रस्सी बांधने को कहे तो तुम रस्सी इस तरीके से बांधो कि वाइल एग्जीक्यूशन वो रस्सी खुले ना, यानी कि उसका प्लान फ्लॉप ना हो। अगर वो तुम्हें कहता है कि बल्ली पे चल के दिखाओ, बल्ली से चल के आगे बढ़ो, तो तुम अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ करके सही जगह पे पावर रखो और उस पूरे जो सोल्यूशन है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बता तो दिया बट तो एग्जीक्यूट करने में सफल नहीं रहा, तो फिर इट्स नॉट अ गुड साइन। सो गाइज, ये जो थे हमने टोटल हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए गाइज। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा। एंड गाइज, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, राइट, देखना एक बार इस वीडियो को देखना एंड आपके सारे डाउट्स चले जाएंगे। देखो, कमांड टास्क हमारा इम्पोर्टेंट टास्क है, ये एक हमारा जीटीओ का कन्फर्मेटरी टास्क है, राइट। इसके अंदर आप अच्छा करो, अच्छे से परफॉर्म करो, हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करूँगा बॉम्ब टास्क के ऊपर, राइट, कि बॉम्ब टास्क मिलना कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात नहीं है, कमांडर को सारा काम करना है या सबऑर्डिनेट को सारा काम करना है, राइट, क्या कमांडर को आइडियाज़ लेने चाहिए सबऑर्डिनेट से या मुझे सिर्फ ऑर्डर करना चाहिए, और मैं क्या करूँ ताकि एज अ कमांडर मेरे को इंस्टेंट आइडियाज़ आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास 9-10 क्वेश्चन हैं विच आई एम गोइंग टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो ये वीडियो, अपने SSB मेट्स को भेजो, उनको बताओ कि ये वीडियो एक बार देखें, डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन गाइज, पुट इट इन अ कमेंट लिस्ट, राइट, कमेंट्स डालो, आई एम गोना रिप्लाई एंड लेट्स मेक योर नेक्स्ट SSB attempt as the recommended attempt. So guys, this is Vipul Sharma signing off. Thank you for watching.